हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस यूट्यूब के प्रसारण में हम लोग देखेंगे सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेएसएससी एग्ज़ाम में, जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उससे कुछ रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो विदाउट लेट स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ईमेल भेजना डैश जैसा है ना, पत्र लिखने जैसा है, पिक्चर ड्रॉ करने जैसा है, फ़ोन पर बात करने, पैकेज भेजने। देखिए ईमेल का जो हिंदी होता है वो होता है पत्र, तो यहाँ पे ईमेल क्या होता है, पत्र लिखने जैसा है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्टोरेज डिवाइस जो आप देखते हैं उसमें जो मेन फोल्डर होता है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, तो 2 का C रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइस पे जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसे डैश कहते हैं। ब्लिंकिंग जो ब्लिंक करते रहता है उसको हम लोग कर्सर बोलते हैं। माउस, लाइट, हैंड ये सब कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, कर्सर। जैसे ये अभी पॉइंटिंग है, जो हमारा कर्सर ये यहाँ पे कलर कर रहा हूँ मैं। प्रोग्राम में करेंटिंग एरर्स को, है ना, करेंटिंग एरर्स को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीबगिंग। जब हम कोई प्रोग्राम से एरर को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डीबगिंग कहते हैं। ठीक है। कंपाइलिंग क्या होता है, जब प्रोग्राम को हम लोग क्या ह्यूमन लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कंपाइलिंग बोलते हैं। ठीक है। इंटरप्रेटिंग क्या होता है, जब प्रोग्राम को हम लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते हैं तो उसको इंटरप्रेटिंग कहते हैं। ठीक है। ट्रांसलेटिंग, कन्वर्टिंग वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज इज नोन एज ट्रांसलेटिंग। डैश किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। 5 नंबर। तो यहाँ पे सी में क्या होगा, डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है, एक सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन को हम लोग डाटाबेस बोलते हैं। कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस और कंप्यूटर अपने सभी भागों के साथ किस प्रकार काम करता है, उसे नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो मैं बताना चाहूँगा वो सोल होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर आत्मा है, उसी तरह कंप्यूटर की आत्मा कौन होता है, ये भी एक क्वेश्चन है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है। चाहे आप फाइल में बोलिए, है ना, डिवाइसेस में बोलिए, मैनेजमेंट में बोल दिए, प्रोसेसिंग में बोल दिए, जितना काम है सारा कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम का किसके पास होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास होता है। 7, ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, 20 एमसीक्यू जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से क्या करने के लिए वर्ड प्रोसेसर के प्रयोग की संभावना अत्यधिक है? अब वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग किस लिए हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं? 7 नंबर में अगर देखें तो यहाँ दिया, व्यतीत धन का हिसाब रखना, इन्वेंट्री मेंटेन करना, बायोग्राफी टाइप करना, या मीडिया सेंटर में कंप्यूटर सर्च करना। तो यहाँ 7 का आंसर होता है बायोग्राफी टाइप करने में सबसे ज़्यादा हम लोग वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। डाटाबेस में डायरेक्टली डेटा की करने के अतिरिक्त डैश से डाटा एंट्री की जा सकती है। 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 8 का आंसर होगा फील्ड, कि डाटा में डायरेक्टली डाटा की एंट्री करने के लिए अतिरिक्त फील्ड से डाटा एंट्री की जा सकती। टेबल से ना होगा, ना इनपुट फॉर्म से होगा, ना डाटा डिक्शनरी से होगा। किससे होगा, आपका फील्ड से होगा। जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे डैश कहते हैं। तो जो आसानी से इंस्ट्रक्शन को समझता है उसको हम लोग यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा को बोलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है। आइकन जो है कंप्यूटर में छोटा छोटा जो आइकन मोबाइल में दिखता है उसको आइकन बोलते हैं। तो यहाँ पे यूजर फ्रेंडली है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? जैसे आप जीमेल जब यूज़ करते हैं तो ईमेल में कुछ हम लोग अटैचमेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बी आंसर होगा सर, दूसरे प्रोग्राम से ईमेल संदेश के साथ भेजा गया एक अलग दस्तावेज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईमेल अटैचमेंट। मतलब आपको अब वहाँ पे पीडीएफ अटैच करना है, इमेज अटैच करना है, तो उसके लिए हम लोग ईमेल का यूज करते हैं।
अब यह सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसको भी याद रखिए, किसी क्वेश्चन में आ सकता है ये। जब आप पीसी बूट अप करते हैं तो क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्क के मेमोरी में लोड होता है। लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी इज डिस्क बूटिंग। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डाटा मैनिपुलेट करने को डैश कहते हैं। तो यहाँ पे सी प्रोसेसिंग होगा कि जब भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डाटा मैनिपुलेट किया जाता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। किसी फाइल को फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी करके बाद में हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे 13 का डी से हार्ड डिस्क को अधिक तेजी से और सुरक्षा पूर्वक पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से, इसमें किसी के फाइल को फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी करके बाद हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर होता है, इसलिए क्योंकि इससे हार्ड डिस्क को अधिक तेजी से और सुरक्षा पूर्वक पढ़ा जा सकता है। कंप्यूटर पर क्रिएट की नई फाइल की हार्ड कॉपी निम्नलिखित डाटा को रेफर करती है। तो यहाँ बी प्रिंटर पर प्रिंटेड है ना, 14 का बी होगा। प्रिंटर पर प्रिंटेड क्या करती है, कंप्यूटर पे क्रिएट की नई फाइल की हार्ड कॉपी निम्नलिखित डाटा को रेफर करती है। सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। तो यहाँ 15 का आंसर डी होगा, दैट इज सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं ना, सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है। प्रोग्राम के एक आइकन पर एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आएगी। 16 नंबर का डी नंबर होगा, स्टेटस बार होगा यहाँ, है ना। क्या बोला, में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है, प्रोग्राम के एक आइकन पर एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आएगी, तो ये स्टेटस बार। वेब पेज के रूप में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, है ना। 17 का यहाँ पे आंसर होगा डी, दैट इज HTML के रूप में सेव करना होगा। वेब पेज जो होता है, जैसे आप इंटरनेट का पेज जो खोलते हैं उसको हम लोग वेब पेज देते हैं ना। सिंपल बुक का पेज होता है, लेकिन इंटरनेट के पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, HTML के रूप में उसे सेव करना होगा। टाइप करने पर जिस स्पेस में टेक्स्ट इंसर्ट किया जाएगा उसके दाएं निम्नलिखित में से क्या डिस्प्ले होता है। 18 नंबर का आंसर बी, इंसर्शन पॉइंट। जब भी आप टाइप करोगे जिस स्पेस में टेक्स्ट इंसर्ट किया जाएगा उसके दाएं में क्या डिस्प्ले होता है, इंसर्शन पॉइंट डिस्प्ले होता है। डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियाँ है। 19 नंबर का होगा बी, ऑप्टिकल सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियाँ हैं। कॉपी कमांड का डैश को सेव करता है। कॉपी कमांड क्या करता है, तो यहाँ पे बी, फ्लिप बोर्ड पे सेव करता है ना। कहाँ पे सेव, कॉपी जब भी करेंगे या कट करेंगे तो वो कहाँ पे चला जाता है, डेटा फ्लिप बोर्ड में चल जाता है। उसके बाद वहाँ से भी हम लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण निम्नलिखित है। कर्मचारी का पता, ये नॉन न्यूमेरिक डेटा है। बाकी परीक्षा के अंक न्यूमेरिक है, बैंक बैलेंस न्यूमेरिक है, वास्तविक संख्याएं न्यूमेरिक है। आपका आंसर क्या होगा, कर्मचारी का पता। तो ये इंपॉर्टेंट 20 MCQ था। इसके बाद फिर मैं 20 MCQ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल JSSC एग्जाम का अपलोड करूंगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।